हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल, फिनोल तथा ईथर की मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया राइमर टीमन अभिक्रिया, जिसको रीमर टीमन अभिक्रिया भी बोल देते हैं, करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्टली हमसे 2 से 3 मार्क्स की पूछी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, राइमर टीमन अभिक्रिया या जिसको रीमर टीमन अभिक्रिया भी बोलते हैं, वो क्या है। तो देखिए, जब फिनोल की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जब हम फिनोल की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो आपको ये याद रखना है कि हमें क्या करना है, हमें फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराना है NaOH की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा सैलिसिल एल्डिहाइड। चलिए देखते हैं। तो जब फिनोल की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया रीमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? यह अभिक्रिया रीमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखते हैं, यहाँ पर हमारी रिएक्शन है। यहाँ पर देखिए, फिनोल बेंजीन रिंग पर OH, ये क्या होता है? ये होता है फिनोल। फिनोल की अभिक्रिया किससे कराई है? क्लोरोफॉर्म से कराई है। किसकी उपस्थिति में? NaOH की उपस्थिति में, यानी कि क्षार की उपस्थिति में कराई है। तो हमारा क्या प्राप्त हुआ है? हमारा प्राप्त हुआ है सैलिसिल एल्डिहाइड। बेंजीन रिंग पर OH और यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर CHO, ये होता है सैलिसिल एल्डिहाइड। और हमारा क्या प्राप्त होता है? हमारा प्राप्त होता है सोडियम क्लोराइड और हमारा जल बनकर तैयार होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए रीमर टीमन अभिक्रिया में बोला गया है कि जब फिनोल की अभिक्रिया, फिनोल क्या होता है? फिनोल होता है बेंजीन रिंग पर OH। ये क्या होता है? ये होता है फिनोल। फिनोल की अभिक्रिया किससे कराई जाती है? क्लोरोफॉर्म के साथ। किससे कराएंगे? क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? हम कराएंगे कास्टिक सोडा की उपस्थिति में, NaOH। तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? अब देखिए, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्लोरीन के साथ क्या 3 है। तो हमें अपनी अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर 3 से गुणा करनी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ पर Cl है वहाँ पर Na के साथ Cl आएगा ही, क्योंकि एक पर होता है प्लस चार्ज, एक पर होता है माइनस चार्ज। ऐसे जहाँ पर H होता है वहाँ पर Cl के साथ H आता ही है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराई है क्षार की उपस्थिति में, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? अब देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्लोरीन 3 है और हमारा सोडियम कितना है? सोडियम 3 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये अलग हट जाएगा। अलग क्या हट जाएगा? ये हट जाएगा 3NaCl। 3NaCl ये अलग हट जाएगा और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा? तो देखिए, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पर है 3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन है ये। तो ये मिलकर कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 4 हाइड्रोजन। तो हम यहाँ पर करेंगे 2H2। अब देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक O लगा देंगे, यानी कि हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा? एक तो हमारा 2H2 बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स, और दूसरा हमारा बनकर तैयार हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अब देखते हैं क्या बचता है। एक तो हमारी बेंजीन रिंग बचती है, बेंजीन रिंग। अब देखिए, और क्या बचता है? ये बचता है OH, ये OH बचता है। अब देखिए, अब क्या बच रहा है? यहाँ पर देखिए बच रहा है CHO, क्योंकि यहाँ पर कितने ऑक्सीजन थे? यहाँ पर ऑक्सीजन थे 3 और हमने कितने ऑक्सीजन लिए? यहाँ पर हमने सिर्फ यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा CHO। फिर से देख लेते हैं, जब फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ क्षार की उपस्थिति में कराई है हमने, तो क्या प्राप्त हुआ है? हमारा प्राप्त हुआ है सोडियम क्लोराइड और जल बनकर तैयार हुआ है, और हमारा प्राप्त हुआ है सैलिसिल एल्डिहाइड। बेंजीन रिंग पर OH ऐसा का ऐसे, और इसमें ऑर्थो पोजीशन पर CHO। तो आपको याद रखना है, ये क्या है? ये हमारा सैलिसिल एल्डिहाइड है, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है? आपको ये रिएक्शन में नाम जरूर मेंशन करने हैं, क्योंकि अगर आपने नाम मेंशन नहीं किए तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ये है फिनोल और ये हमारी क्लोरोफॉर्म, ये फिनोल, ये है क्लोरोफॉर्म। तो जब फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ क्षार की उपस्थिति में कराएंगे तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा? हमारा बनकर आ जाएगा सैलिसिल एल्डिहाइड और सोडियम क्लोराइड, और हमारा जल बनकर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी रीमर टीमन अभिक्रिया, जिसको हम राइमर टीमन अभिक्रिया भी बोल देते हैं।
मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए इसका हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए रिमर-टीमन अभिक्रिया, जिसको हम राइमर-टीमन अभिक्रिया बोल देते हैं, जब फिनॉल की क्रिया NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया रिमर-टीमन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर फिनॉल की अभिक्रिया किससे कराई है, क्लोरोफॉर्म के साथ, और क्षार की उपस्थिति में इसको गर्म कर दिया। तो क्या प्राप्त हुआ, बेंजीन रिंग पर OH और ऑर्थो पोजिशन पर CHO। ये बनकर तैयार हुआ सैलिसिल एल्डिहाइड, और हमारा सोडियम क्लोराइड बनकर तैयार हुआ है और जल बनकर तैयार हुआ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको राइमर-टीमन अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।